मतलब है कोई ऐसी बात या काम। फोबिया मतलब डर। तो एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का अत्यधिक डर, फियर ऑफ हाइट्स। अच्छा। ये ग्रीक एक्रोन ऊंचाई और फोबोस डर से मिलकर बना है। ऊंचाई का डर, ठीक है। अगला शब्द है एक्ट। ये तो बहुत ही आम शब्द है। हाँ, एक्ट के कई मतलब हैं। मुख्य मतलब है कार्य या काम, एक्शन और डीड। हम्म। इसका मतलब कानून भी होता है, जैसे पार्लियामेंट का एक्ट, या फिर नाटक का भाग, जैसे एक्ट 1, एक्ट 2। ये लैटिन एक्टूस यानी किया हुआ काम से आया है। काम, कानून या नाटक का हिस्सा, समझ गई। और एक्शनेबल, ये एक्ट से ही बना लगता है। जी, एक्शनेबल का मतलब है कोई ऐसी बात या काम जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके, सब्जेक्ट टू लीगल एक्शन। जैसे जैसे कोई अपमानजनक बयान एक्शनेबल हो सकता है। जिस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। और एक्टिवेट। एक्टिवेट मतलब किसी चीज को सक्रिय करना, चालू करना, टू मेक एक्टिव, जैसे सिम कार्ड एक्टिवेट करना या हाँ। किसी मशीन को चालू करना। हम्म। ये लैटिन एक्टिवस यानी सक्रिय से बना है। सक्रिय करना। अगला शब्द है एक्यूमेन। ये क्या दर्शाता है? एक्यूमेन दिमाग की तेजी या कह सकते हैं पैनापन दिखाता है। शार्पनेस ऑफ माइंड, चीजों को जल्दी समझने और सही फैसले लेने की क्षमता। जैसे कहते हैं ना बिजनेस एक्यूमेन। बिल्कुल। बिजनेस एक्यूमेन होना, ये सीधे लैटिन शब्द एक्यूमेन से आया है, जिसका मतलब ही तेज धार या तीक्ष्णता है। दिमाग की तेजी। और एडिक्ट, ये शब्द भी काफी प्रचलित है, लेकिन अक्सर नकारात्मक रूप में। हाँ, दुर्भाग्य से। एडिक्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे किसी चीज की बुरी लत लग गई हो, शारीरिक या मानसिक रूप से। वन हु इज हैबिचुअली डिपेंडेंट, जैसे ड्रग एडिक्ट। इसकी जड़ें कहाँ हैं? दिलचस्प बात यह है कि लैटिन एडिक्ट इसका मूल मतलब था समर्पित या किसी को सौंपा हुआ। देखिए अर्थ कैसे बदल गया। लत लगना, समर्पित से लत तक का सफर। हम्म। अगला है अधैर्य। इसका क्या मतलब है? अधैर्य के दो मुख्य मतलब हैं। एक तो किसी सतह से चिपक जाना, टू स्टिक टू। अच्छा। और दूसरा किसी नियम, सिद्धांत या विश्वास का सख्ती से पालन करना, टू फॉलो फेथफुली। जैसे नियमों का पालन करना, एडहेयर टू रूल्स। ये लैटिन अधैर्य यानी चिपकना से आया है। चिपकना या पालन करना। और एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, बचपन और वयस्कता के बीच का समय, जब शारीरिक और मानसिक बदलाव तेजी से होते हैं, पीरियड ऑफ ग्रोइंग अप। ये लैटिन एडोलेसरे यानी बढ़ना या परिपक्व होना से है। किशोरावस्था, ठीक है। अगला शब्द है एडोनिस। ये नाम जैसा लगता है। ये नाम ही है। एडोनिस ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक बेहद खूबसूरत पात्र था। अच्छा। हाँ, तो अब इस शब्द का इस्तेमाल किसी भी बहुत ज्यादा हैंडसम या आकर्षक युवक के लिए किया जाता है। एक्सेप्शनली हैंडसम यंग मैन। अच्छा, तो खूबसूरती का प्रतीक। और अडोरेबल, ये शब्द तो बहुत प्यारा लगता है। हाँ, अडोरेबल का मतलब ही है बहुत प्यारा, मोहक, जिस पर प्यार आए। लवेबल और वर्दी ऑफ एडोरेशन, जैसे कोई प्यारा बच्चा या पपी। हाँ हाँ। ये लैटिन एडोरारे यानी पूजा करना या बहुत चाहना से आया है। बहुत प्यारा। अगला शब्द है अडल्टरेट। ये मिलावट जैसा लगता है। बिल्कुल सही। अडल्टरेट का मतलब है किसी शुद्ध चीज में कोई घटिया या बाहरी चीज मिलाकर उसे अशुद्ध या खराब कर देना, टू मेक इम्प्योर। जैसे दूध में पानी मिलाना। हाँ, जैसे दूध में पानी मिलाना अडल्टरेशन है। ये लैटिन अडल्टरेरे यानी भ्रष्ट करना से है। मिलावट करना। और एडवेंचरस। एडवेंचरस उस व्यक्ति या चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो जोखिम उठाने वाला हो, जिसे नए और रोमांचक अनुभव पसंद हो, विलिंग टू टेक रिस्क्स और ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस। जैसे कोई एडवेंचरस यात्रा। बिल्कुल। या कोई एडवेंचरस इंसान। ये लैटिन एडवेंचरा यानी जो होने वाला है या घटना से जुड़ा है। साहसी या रोमांचक। अगला शब्द है एडवोकेट। इसके दो मतलब होते हैं ना? जी हाँ, एडवोकेट का एक मतलब है वकील, लॉयर, हम्म। और दूसरा मतलब है किसी विचार, नीति या व्यक्ति का जोरदार समर्थक, वन हु सपोर्ट्स और डिफेंस, जैसे मानव अधिकारों का एडवोकेट। अच्छा, और ये कहाँ से आया? ये लैटिन एडवोकेटिस से आया है, जिसका मतलब था मदद के लिए बुलाया गया व्यक्ति। वकील या समर्थक। और एरियल, ये हवा से संबंधित लगता है। एकदम। एरियल मतलब हवा से संबंधित, हवा में होने वाला या हवा में स्थित, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन द एयर। जैसे एरियल व्यू। हाँ, जैसे एरियल व्यू यानी ऊंचाई से लिया गया नजारा, या फिर एरियल एंटेना। ये लैटिन एरियस यानी हवा का से है। हवा से जुड़ा। अच्छा, अगला शब्द है एस्थेटिक। ये कला और सुंदरता से जुड़ा है। बिल्कुल। एस्थेटिक का संबंध सुंदरता, कला और उनके अनुभव से है।
कंसर्न्ड विद ब्यूटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। जैसे किसी चीज का एस्थेटिक डिजाइन। हाँ, यानी उसका कलात्मक और सुंदर रूप। ये ग्रीक आइस्थेटिकोस से आया है, जिसका मतलब अनुभूति से संबंधित था। सौंदर्य बोध से संबंधित। और एजेंडा, ये तो मीटिंग्स में खूब इस्तेमाल होता है। हाँ, रोजमर्रा की चीज है। एजेंडा मतलब कार्यसूची। किसी मीटिंग या कार्यक्रम में चर्चा किए जाने वाले या निपटाए जाने वाले कामों की लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड और डन। अच्छा। ये लैटिन शब्द एजेंडा से आया है, जो एगेरे, जिसका मतलब है करना, क्रिया का रूप है और इसका मतलब था जो किया जाना है। कार्यसूची, ठीक है। अगला है एग्रेंडाइज। ये थोड़ा बढ़ाने जैसा लगता है। सही। एग्रेंडाइज का मतलब है किसी की शक्ति, संपत्ति या प्रतिष्ठा को बढ़ाना या उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। टू इंक्रीज पावर, स्टेटस और वेल्थ। कभी कभी ये सिर्फ दिखावे के लिए भी होता है। ये लैटिन ग्रैंडिस यानी बड़ा या महान से जुड़ा है। बढ़ाना या बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। और अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब आक्रामक। रेडी टू अटैक और कन्फ्रंट। ऐसा व्यवहार जिसमें हमला करने या टकराव मोड़ लेने की प्रवृत्ति हो। ये तो नेगेटिव हुआ। ये नकारात्मक हो सकता है, जैसे अग्रेसिव बिहेवियर, लेकिन कभी-कभी सकारात्मक भी, जैसे अग्रेसिव मार्केटिंग यानी जोरदार मार्केटिंग। ये लैटिन अग्रीडे यानी हमला करना या सामना करना से है। आक्रामक। अगला शब्द है एग्नोस्टिक। ये ईश्वर के बारे में एक नजरिया है। हाँ, ये एक फिलोसॉफिकल पोजीशन है। एग्नोस्टिक वो व्यक्ति होता है जो मानता है कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित रूप से जानना संभव नहीं है। One who believes the existence of God is unknown or unknowable. ना हाँ ना ना। बिल्कुल, ना वो हाँ कहता है ना ना। ये ग्रीक एग्नोस्टोस यानी अज्ञात से बना है। जो ईश्वर के अस्तित्व पर अनिश्चित हो। और एगनी, ये दर्द से जुड़ा है। हाँ, पर ये साधारण दर्द नहीं है। एगनी मतलब अत्यधिक शारीरिक या मानसिक पीड़ा, तीव्र वेदना, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। ये ग्रीक एगोनाइया से आया है, जिसका मूल अर्थ संघर्ष या प्रतियोगिता था। शायद जीत के लिए होने वाली तीव्र जद्दोजहद से ये पीड़ा का अर्थ जुड़ गया। तीव्र पीड़ा या संघर्ष। अच्छा। अगला है एल्बम। आजकल तो फोन में ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर एल्बम मूल रूप से एक खाली सफेद पन्नों की किताब होती थी, जहां कुछ लिखा या चिपकाया जा सके। ब्लैंक बुक। अच्छा। आजकल ये फोटो, स्टैम्प या संगीत रिकॉर्डिंग के संग्रह को कहते हैं। ये लैटिन शब्द एल्बम से आया है, जिसका मतलब सफेद था। सफेद किताब। सफेद किताब से लेके संगीत संग्रह तक, दिलचस्प। और एल्कमी, ये कुछ जादुई सा लगता है। ये पुरानी रसायन विद्या थी। एल्कमी मध्य युग में प्रचलित थी। इनका मुख्य लक्ष्य साधारण धातुओं को सोने में बदलना था। मेडिवल केमिस्ट्री एमिंग टू ट्रांसफॉर्म मैटर। क्या ये हो पाया? नहीं, वो तो नहीं हो पाया, पर केमिस्ट्री के विकास में इसका बड़ा हाथ रहा। आजकल इसका इस्तेमाल किसी जादुई या रहस्यमयी परिवर्तन के लिए भी होता है। ये अरबी अल-कीमिया से आया है। धातुओं को सोने में बदलने की कला। अगला शब्द है एल्गेसाइड। इसमें साइड है, मतलब ये मारने से जुड़ा है, जैसे सुएसाइड या होमेसाइड। सही पहचाना। साइड रूट का मतलब ही है मारना। तो एल्गेसाइड वो रसायन है जो शैवाल यानी काई एल्जी को मारता है। अ सब्सटेंस दैट किल्स एल्जी। कहाँ इस्तेमाल होता है ये? जैसे स्विमिंग पूल वगैरह साफ रखने में इस्तेमाल होता है। ये लैटिन एल्गा यानी शैवाल और कैडेरे यानी मारना से बने साइड को जोड़कर बना है। शैवाल नाशक। और आज का आखिरी शब्द एल्गोफोबिया। ये भी एक डर है, फोबिया है इसमें। हाँ, एक और फोबिया। एल्गोफोबिया मतलब दर्द का अत्यधिक और अतार्किक डर, फियर ऑफ पेन। दर्द का डर। हाँ, शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के दर्द से बहुत ज्यादा डरना। ये ग्रीक एल्गोस, जिसका मतलब है दर्द, और फोबोस, डर, से मिलकर बना है। दर्द का डर। तो ये थे आज के कुछ शब्द, ए से शुरू होने वाले। काफी कुछ जाना उनके मतलब और जड़ों के बारे में। बिल्कुल, हर शब्द की अपनी एक कहानी होती है।